माता कौशल्या आदि सभी से, कैकेयी से, सबसे अज्ञान लेकर के और चल देते हैं। इसके बाद भरत जी आते हैं। भरत जी ये सुन करके भरत जी को दुख का बहुत बड़ा दुख खेद हुआ और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाते हैं कि गुरु जी ये बताइए, क्या ये घड़ी टर नहीं सकती? आप ये बताइए, आपके पास तो बहुत सब कुछ कर सकते हैं, आप समर्थवान हैं, आप ब्रह्मा की लेख मिटा सकते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल के बिलख कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस विजस विधान। यदि प्रबल भाभी है तो वो नहीं डर सकती, भाभी डर सकती। राजा दशरथ जी जब ये जंगल भगवान श्री राम चल देते हैं तो पहले आते हैं तो गंगा जी के नदी के किनारे, नंदीग्राम के आगे गंगा नदी के किनारे बैठते हैं और वहाँ पर केवट से नाव मांगते हैं। राजा भरत जी कहते हैं कि चलिए भैया को हम मनाने चल रहे हैं। इधर शत्रुघ्न जी ने उस कुबड़ी को लात मार करके निकाल दिया और वशिष्ठ जी भैया जी को मनाने के लिए, भगवान श्री राम को मनाने के लिए तैयारी करते हैं। इधर भगवान श्री राम केवट जी को बुलाते हैं, गंगा नदी के पावन तट पर पहुंच जाते हैं और गंगा पार होते हैं। केवट आते हैं, भगवान की बहुत प्रेम करते हैं कि धन्य है आज मेरे जो मैं आज आपके चरणों की यानी रज पाया, जल पाया और मेरा ये जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए प्रभु, आज मैं बहुत भाग्य है, धन्य है मेरा धन्य। भगवान श्री राम उनको मित्र मानते हैं कि आप धन्य हैं केवट, और जब उतार देते हैं तो केवट को इशारा करते हैं माँ जानकी जी को, कहते हैं इनको कुछ उतराई दीजिए। केवट कह रहा है देखिए प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा आपको, आज मैं यहाँ से तो आप मुझे एक दिन भव सागर से पार करोगे। लखनलाल जी जब केवट शब्द सुना तो लखनलाल जी को थोड़ा सा क्रोध आया। भगवान श्री राम समझा देते हैं कि ये जो कह रहे हैं एक जात के ही हैं हम केवट, तो ऐसा नहीं है, उसका कुछ दूसरा भाव है, दूसरा अनुराग है। इधर चलते चलते भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंच जाते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर फिर इसके बाद सुतीक्षण सरभंग और इसके बाद सुतीक्षण सरभंग जी मिलकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने बताते हैं कि हम कहाँ हैं। भगवान श्री राम को सुतीक्षण जी दिखाते हैं कि प्रभु देखिए कि यहाँ ये जो पर्वत है ये हड्डियों का है, ये इतना अत्याचार होगा। इधर भगवान श्री राम चित्रकूट में है। इधर चतुरंगिनी सेना तैयार करके भरत जी बनाने आते हैं गुरु और सभी माताओं के साथ, और 6 दिन जब बीत गए तो दशरथ जी के प्राण निकल गए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हमारे हैं हम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। इधर भरत जी राजा दशरथ जी का जो शरीर है वो तेल में रखवा देते हैं और भगवान श्री राम को मनाने चित्रकूट आते हैं। केवट को ये हुआ कि कहीं ये अभी तो ये राजपाट ले लिया और हो सकता है ये कहीं मारने तो नहीं जा रहा, भगवान मेरे प्रभु को ये मारने तो नहीं। तो उन्होंने तुरंत थाल आदि सजाया, तो 3 प्रकार के थाल सजाए उन्होंने। एक में फल रखा, एक में यानी शुद्ध शाकाहारी रखा और एक में रखा तामसी भोजन रखा। यदि ये तामसी उठा लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये, क्योंकि जिस प्रकार का जो अन्न जल खाता है वो उसी प्रकार बुद्धि हो जाती है। भगवान श्री भरत जी फल उठाए तो वो समझ गए कि नहीं ये तो अनुराग कर रहे हैं, और चल अपना भी साथ में जाते हैं और जाकर के वहाँ पहुँच जाते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में जब 2-3 पहुँच जाते हैं तो भगवान के चरणों में भरत जी गिर जाते हैं कि आप प्रभु क्या किया, आप चलिए। लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि पिताजी का वचन है 14 वर्ष मैं यहीं रहूंगा, मैं किसी ग्राम आदि में नहीं जाऊंगा।
जब 2 दिन हो गए तो भगवान श्री राम को लगता है कि ये हो सकता है मेरा भैया ये जाएगा नहीं, तो वो कहते हैं कि भरत, जो गुरुजी ने जो मुहूर्त निकाला है वो मुहूर्त निकल जाएगा, आप कल जाइए और इस मुहूर्त में खड़ा हूँ राजपाट में रखिए आप। भरत जी वहाँ जो तीर्थों का जल लेके गए थे कि वहीं पे भैया का राजाभिषेक कर देंगे, तो वो तीर्थ आज भी चित्रकूट में भरत कूप नाम से वो कूप है, जो वहाँ पे स्नान करने से मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है, जो भारत में जगह जगह में वो प्रसिद्ध है और बहुत भारत के कोने कोने से लोग जाते हैं वहाँ स्नान करते हैं। तो सप्त तीर्थों का जल वहाँ आज भी है, वो भरत कूप के नाम से वो स्थान जाना जाता है। तो इसके बाद भरत जी आते हैं, यहाँ खड़ा हूँ राजपाट में रख देते हैं और राजपाट में रखने से इसके बाद अपना नंदीग्राम में जटा रखा करके जिस प्रकार भगवान श्री राम रहते हैं उसी प्रकार रहने लगते हैं। आगे चल करके जब यहाँ पर 12 वर्ष बीत गए, भगवान श्री राम ने 12 वर्ष चित्रकूट में बिताया। इसके बाद चल देते हैं और चलते चलते दंडक वन पहुँचते हैं। वहाँ पर माँ सीता जी को कहते हैं कि देखिए यहाँ 5 वृक्षों वाला वट का वृक्ष है, यहाँ पर कुटी बनाया जाए और यहाँ पर रहा जाए और आप कुछ दिन तक आप अकेले में वास कर लीजिए। ये लखनलाल जी नहीं समझ रहे हैं और मैं 1 वर्ष अब समय रह गया है, इतने में मैं सारी लीला रावण आदि को मार दूंगा। तो अब आप अपने पीहर, क्योंकि सीता जी कहाँ से निकली रही पृथ्वी में, तो कहना ऐसा है आप अब अग्नि में प्रवेश हो जाइए। अब मैं अपनी लीला 1 वर्ष करूंगा, तो इसलिए ये जो सीता थी ये माया की थी और जो पूर्ण सीता रही वो अपने मायके पे यानी अग्निदेव में समा गई वो पृथ्वी में कि अपने चली। लखनलाल जी ये विषय और संसार में कोई जानता नहीं है कि कहाँ वो सीता गई, वही प्रत्यक्ष रूप है। इधर से अनेक प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, इधर मार्ग में सबरी जी चिंतन में रही, सबरी जी का उद्धार इन्होंने रास्ते में किया। सबरी चिंतन कर रही थी, गुरुजी उनके बता गए थे कि आएंगे और भगवान श्री राम और आपका जरूर उद्धार करेंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम। 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 हमने आंगन नहीं
की जय। इस प्रकार से भगवान अनेक लीला करने लगे दंडक वन में। और इधर शूर्पणखा आती है एक दिन, जो रावण की चचेरी बहन है, और जब आती है तो भगवान श्री राम के पास पहुंचती है। भगवान श्री राम को देख करके मोह जाती है और भगवान से शादी करने के लिए तैयार होती है। भगवान श्री राम ने उनको कहा कि देखिए, मेरे पास तो मेरी धर्मपत्नी है और मेरे ये जो छोटे भैया, आप उनके पास जाइए। जब उनके पास गई तो भगवान लखन लाल जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है, मैं तो, वो राजा है, मैं कहाँ इनका नौकर हूँ, आप रानी बन के रहेंगे या नौकरानी बन के रहेंगे। भाई, आप उनके साथ शादी आपकी होगी तो आप रानी कहलाएंगी, और यदि आप मेरे साथ तो आप नौकरानी कहलाएंगी। देखो, ऐसा है, मैं तो अपने को ही नहीं संभाल पाता भी, मेरे पास है, मैं आपको कैसे संभालूंगा, मैं आपके साथ शादी नहीं रचाऊंगा। लखन लाल जी जब इस प्रकार बार बार, कभी वो भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं, कभी लखन लाल जी के पास, तब उन्होंने विराट रूप धारण किया शूर्पणखा ने, और जाकर के सीता रूप को डरवाना चाहा कि इसको मैं मार दूंगी, इनकी धर्मपत्नी को, तो ये जरूर मुझसे ब्याह करेंगे। भगवान श्री राम ने जब इस प्रकार विराट रूप देखा तो उनके नाक कान कटवा देते हैं और छोड़ दिया। वो जाकर के पहले अपने भाई खरदूषण से बताती है। खरदूषण आते हैं 10,000 सेना लेकर के, भगवान श्री राम उनको अग्नि बाण से जला देते हैं। और इसके बाद शूर्पणखा जब उनका मरण सोच देख करके फिर जाती है सीधे लंका। लंका पहुंच करके रावण के दरबार में पहुंचती है। रावण के दरबार में जा करके और गिर जाती है कि भैया, धन है तेरे बल का, तेरा, मैं तो सोचा कि तू ही बलवान है, लेकिन तेरा धन है, और तेरी अब मैं क्या कहूँ। राजा रावण वह उस दरबार में अपनी चचेरी बहन को देख करके और गिरे तो बहुत लज्जित हुए, और उठ करके जा करके पहुंचते हैं, तुरंत उनको उठाते हैं और बोलते हैं, बहन बताइए, किसने तेरी ऐसी दुर्दशा किया है, नाक कान काटा। शूर्पणखा ने अनेक प्रकार की बातें बताया कि भैया, इस प्रकार से मैं, आप, एक सुंदर कन्या है, वो राजकुमार अयोध्या के आए हुए हैं, अपना उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, वो मैं सोचा कि तेरे साथ शादी हो जाए। ये यूनियन की इस प्रकार बात बताने लगी। तो रावण ने कहा कि इस प्रकार से जब मैंने कहा तो उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिया। रावण को क्रोध आया और दरबार छोड़ करके चले जाते हैं और शूर्पणखा को ले गए। इसके बाद मंदोदरी के पास पहुंचते हैं। रावण कहता है कि देवी मंदोदर, अब मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, अब भगवान का अवतार हो गया है, क्योंकि खरदूषण और ये सब मेरे जैसे बलवान थे मारने वाले, तो इसलिए अब उनका मैं सोच रहा हूं कि यदि मैं अकेले लड़ूंगा तो मेरा ये इतनी जो पूरा वंश है ये रह जाएगा, इसलिए मैं उनका चिंतन करूं और अब जाकर के उनसे युद्ध करूंगा तो पूरा कुल सहित तर जाएगा। और मैं अब चल रहा हूं, देखिए कि कैसा क्या रावण अपने मामा मारीच का आवाहन करता है, बुलाता है, मंत्री बुला करके लाते हैं, मारीच को बताता है। रात्रि में मारीच कहता है कि ऐसा है, वो परम ब्रह्म है, एक ही बाण से मैं 100 योजन गया हूं, मैं कैसे जाऊंगा। रावण कहता है, तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे जल्दी मार दूंगा। मारीच सोचता है कि इस पापी से मरने से तो ठीक है, मैं भगवान के हाथों से मरूंगा, ठीक है, मैं चल रहा हूं। इधर मारीच पहुंचता है, सोने का हिरण मृग बनता है, तो न पूर्व भूपे नचके न दृष्टो हिम्ना कुरंगा न कदापि वार्ता तथा पितृषणा रघुनंदनस्ते विपत्ति कालेन विपरीत बुद्धि। कभी किसी ने कानों से न तो सुना है न देखा है कि सोने का मृग होता, लेकिन जब समय गिरता है विपत्ति के समय इस प्रकार बुद्धि फिर जाती है। तो जाकर के सोने का जो मृग है
मारीच बनता है और सीता उसी पर्णकुटी के सामने पहुंच जाता है तो सीता जी की दृष्टि पड़ती है। सीता जी भगवान श्री राम को प्रेरणा देती हैं कि स्वामी इस हिरण बहुत सुंदर है, मृग इस मृग का जो मृग चर्म है आप मार करके ले आएंगे तो मैं इसका मृग चर्म का मृगशाला बनवा करके सुंदर इससे वो बनेंगी, पहनने के लिए वस्त्राभूषण बनेंगे, आप इसको जरूर मानिए, इस कार्य को पूर्ण जल्दी करिए। भगवान श्री राम समझ जाते हैं मन की बातें और धनुष बाण लेते हैं, पीछे लग जाते हैं, अपने लखनलाल भाई को समझा देते हैं कि भैया यहाँ बहुत राक्षस हैं, तुम नहीं आना, कहीं जाना ना, सिर्फ अपनी भाभी को छोड़ करके चले जाओगे तो कोई ऐसा नहीं राक्षस आ जाए चुरा ले जाए, कोई हिंसक पशु है खा जाए। चले जाते हैं, जब हरण के पीछे लग जाते हैं तो मारीच कभी तो छिप जाता है, कभी कहीं विलुप्त हो जाता है, इस प्रकार से अनेक लीलाएं करता है। बहुत दूर जब निकल जाते हैं तो इधर रावण यति का भेष धारण करके आता है, साधु का भेष, और 12 बजे दिन में आता है। तो 12 बजे दिन में कोई भिक्षा का समय नहीं है, लेकिन रावण को भूख लगी, भिक्षा मांगी जाती है तो प्रातः और सायंकाल होता है। आप लोग तो देखते हैं कि कोई भी सन्यासी साधु यति आते हैं, ब्राह्मण लोग पहुंचते हैं तो प्रातः पहुंचते हैं या सायंकाल पहुंचते हैं। भिक्षा मांगने का समय होता है प्रातः, दोपहर का समय नहीं होता है। दोपहर में यदि भिक्षा दी भी जाती है तो निषेध कहलाती है। उस समय तो भोजन का समय है। तो रावण को भूख लगी थी। भूख किस चीज की लगी थी? मोक्ष की। यति का रूप धारण करके 12 बजे दोपहर में पहुंचता है और जाकर के माता सीता से भिक्षाम देहि की आवाज लगाता है। सीता जी फल लेकर के आती हैं तो इधर आवाज लगाता है मारीच, हाय लक्ष्मण। बाद में श्री राम कहता है, सीता जी विस्मय में हो जाती हैं, कहते हैं भैया तुम्हारे भाई के संकट आ गए। लखनलाल जी को कहा कि नहीं भाभी, ऐसा है वो त्रिलोकीनाथ है, उनको संसार में कोई मानने वाला नहीं है। सीता जी मरम बचन कुछ बोलती हैं तो लखनलाल जी एक रेखा खींचते हैं, कहते हैं भाभी इसके बाहर माँ आप नहीं जाना और इसके अंदर ही रहना। रावण आता है, उस रेखे के बाहर रहता। सीता जी देती हैं तो रावण कहता है कि देखिए तुम इस रेखा के बाहर आ जाइए, तभी मैं तुमसे भिक्षा लूंगा। सीता जी आ जाती हैं, रावण तुरंत उठा करके बैठा लेता है अपने रथ पर, पुष्पक विमान पे बैठाया चल देता है। बीच में जटायु मिलता है, जटायु से युद्ध होता है। जटायु पहले रावण को गिरा देता है मार चोंच करके, अंत में अग्नि बाण रावण ने चलाया और जटायु को उसके पंख काट देते हैं। जब पंख कट गए तो जटायु गिर जाता है, हाय राम कहकर। इधर चलता है तो किष्किंधा आदि पर्वत से निकलते हुए दक्षिण की ओर गया तो वहां पे सीता जी पुष्पक विमान में जब बैठी थी तो फाड़ फाड़ करके अपने वस्त्र डालती रही कि कोई देखेगा तो प्रभु को बताएगा। इधर रावण समुद्र पार कर लंका में ले जाता है और अशोक वाटिका में सीता माँ को बैठा देता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के पहरे लगा देता है दास दासियों के द्वारा कि कोई सीता जी के पास ना पहुँचने पाए, और अनेक प्रकार से इसको डरवाना करिए। इसलिए ये इस तरह से जब अनेक प्रकार से डरवाना कर रहे हैं और रावण अनेक प्रकार से राक्षसों को लगाए हैं, इधर भगवान श्री राम वापस आते हैं और जब नहीं पाते हैं तो लखनलाल जी तो देखते हैं कि हमारी कुटी में तो जानकी है नहीं, हा जानकी की आवाज लगाते हैं। इधर लताओं से, वृक्षों से, बाटिकों से और यानी जितने पशु पक्षी मृगों आदि से पूछते हैं, लेकिन किसी ने बताता नहीं। कुछ दूर चल करके जटायु से मिलते हैं। जटायु कहता है कि ये जो लंका का राजा रावण है वो हरण किए जा रहा था, उन्होंने मेरी ये दशा किया। भगवान श्री राम ने कहा कि चाचा जटायु आपको शरीर चाहिए तो मैं शरीर अभी। जटायु ने कहा कि नहीं मुझे अब ना चाहिए, जिसको बड़े बड़े यति योगी नहीं सामने आते मृत्यु के समय, आप मेरे सामने खड़े हैं, इससे बड़ा क्या है। भगवान श्री राम ने जो धाम दिया राजा दशरथ जी को, वही धाम जटायु को दिया। इधर खोज करते भ्रमण करते सबरी के आश्रम से होते हुए और जाकर के कबंध राक्षस आदि का
मारा और फिर पहुंच जाते हैं किष्किंधा में। किष्किंधा में जब पहुंचते हैं ऋषमुख पर्वत के में, तो सुग्रीव बहुत दुखी था अपने भाई से। बाली ने उसको मार करके भगा दिया था, तो सुग्रीव वहीं रहता था किष्किंधा में। सुग्रीव भेजते हैं हनुमान जी को और भगवान से मित्रता कराते हैं। हनुमान जी ले जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता हुई। चतुर्मासा वहीं ऋषमुख पर्वत पर बिताते हैं। इधर चतुर्मासा बीतने पर भगवान श्री राम फिर लखनलाल जी को भेजते हैं कि सुग्रीव को भेजिए और चारों तरफ सीता जी की खोज में लगे। सभी बंदर लग जाते हैं, सीता की खोज किया हनुमान जी ने। गए और सभी बंदर समुद्र तट पर रहते हैं और पहले हनुमान जी पहुंचते हैं। हनुमान जी पहुंच करके अशोक वाटिका में गए, अपनी मुंदरी गिराया। माता जानकी जी जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और कहा, आप थोड़ा हैं कौन, आप आइए तो, ये तो मेरे प्रभु की मुंदरी। भगवान हनुमान जी नीचे पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं माता जानकी को। माता जानकी जी भाव विभोर होकर के आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद हनुमान जी रावण के दरबार में जब ये भूखे थे तो हनुमान जी को इन्होंने कहा कि ये वाटिके में जो फल हैं आप खाइए। हनुमान जी फल तो खाया ही, वाटिका उजाड़ दिया। तो उधर रावण को पता चला कि एक बंदर आया है। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार आदि को भेजा और जाकर के उस बंदर को पकड़ लाओ। बंदर को पकड़ के ले गए और हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र बांध दिया। सारे पूरे लंका में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर से न वस्त्र आया हो। और विभीषण एक ऐसा घर विभीषण जी का था कि उसके घर से नहीं आया, इसलिए उनका घर बच गया था विभीषण जी का। तो भगवान जब हनुमान जी के पूंछ में अग्नि लगाया तो लंका खाक हो गई। बोले पवन सुत हनुमान की जय। इधर हनुमान जी ने लंका का जब लंका दहन कर दिया तो फिर माता सीता जी से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सीता जी उनको देती हैं चूड़ामणि उतार करके। हनुमान जी आते हैं और अपने बानर समूह से मिलते हैं। बानर समूह सब भगवान श्री राम के रामादल में आते हैं। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु सीता जी को लंका का राजा रावण हनन कर ले गया। इधर भगवान श्री राम ने पहले अंगद को भेजा कि या युद्ध करेगा रावण तो युद्ध की तैयारी किया जाए, यदि मान जाए समझाने से तो जानकी को अभी भी वापस कर दे। अभी भी बहुत समय है रावण के लिए, अभी 1 साल का समय, अभी तो बहुत ज्यादा है। भगवान श्री राम ने अंगद को भेजा। अंगद पहुंचते हैं, अंगद अपना परिचय देता है। रावण नहीं मानता हम के कारण और अंगद जी पुनः आ जाते हैं। भगवान श्री राम युद्ध के लिए तैयार करते हैं। पूरी सेना, वानरी सेना पूरी तैयार होती है और जाकर के समुद्र पर पहुंचते हैं। वहां पर समुद्र को कहती है कि आप थोड़ा सा हमको मार्ग दे दीजिए जिससे मेरी ये सेना उस पार पहुंच जाए। समुद्र कहता है, देखिए हम नहीं देंगे, इसमें ये जीव जंतु कहाँ जाएंगे, आपकी सेना तो बहुत हो। भगवान 3 दिन तक प्रार्थना किया। इसके बाद जब समुद्र नहीं मानता, सागर नहीं मानता, तो भगवान ने बाण में अपने धनुष में बाण संघान करते हैं कि अभी मैं अग्नि बाण से आपका ये जो जल है पूरा सुखा दूंगा। जब इस प्रकार से अग्नि बाण चढ़ाया तो समुद्र खड़ा हो जाता है। हे प्रभु, आप इस बाण को नहीं मारिए, मैं आपको मार्ग दूंगा। भगवान श्री राम नद नील को बुलाते हैं और पुल बंधवाते हैं। पुल बांधने के बाद इधर रावण को जो उनका मंत्री सुखसारथ है वो देता है कि ऐसा है, ये अब हमारे नजदीक आ गई। सारी सेना 3 दिन में उतर गई पुल के उस पार और जाकर के वहां पंडाल शिविर बना लेते हैं। और इधर सुखसारथ कहता है कि हमारा लंका इस प्रकार दिखाई देता है जैसे सुमेर पर्वत में गेरू नहीं दिखाई देता, इस प्रकार से पूरा घिर गया। रावण अभी मान जाइए, बहुत टाइम है। रावण नहीं मानता किसी प्रकार से और राम रावण युद्ध होता है। अंत में लखनलाल जी के शक्ति लगती है वीर घातनी और मेघनाद मारा जाता है
कुंभकर्ण मारा जाता है, इसके बाद रावण मारा जाता है। रावण का अंत में भगवान श्री राम ने मारा रावण को, और रावण का वध करने के बाद रावण शिवलोक को जाता है, क्योंकि रावण जय और विजय ये पहरेदार है भगवान नारायण का जो पारखत है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। समय कम होने के कारण ये कथा इस प्रकार से शॉर्टेज में। इधर भगवान श्री राम जानकी जी को, हनुमान जी को भेजते हैं विभीषण को साथ में लेकर के, और जानकी जी को बुलाते हैं वस्त्राभूषण पहना करके, और उसी पुष्पक विमान में बैठ करके, क्योंकि इधर भरत जी प्रतीक्षा में बैठे हो कि यदि भैया नहीं आएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा, मैं प्राण दे दूंगा। तो अब थोड़ा टाइम रह गया, माताएं चिंतित हैं तो पुष्पक विमान में, लेकिन जहां जहां से जिस मार्ग से भगवान श्री राम गए थे, पहले सर्वप्रथम उस स्थान को दिखाते हैं भगवान श्री राम जहां पर सती सुलोचना हुई थी, उसको दिखाते हैं। इसके बाद फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं, जो लिंग था विधिवत कर पूजा शिव सब। युद्ध के पहले रामेश्वरम की स्थापना किया है भगवान ने अपने कर कमलों द्वारा, भगवान शिव की कृपा लिया है। इसके बाद जहां जहां से ये जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग जानकी जी को दिखाते हुए अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में जब पहुंचते हैं तो धूमधाम से जयकारा होते हैं, दुंदुभिया बजते हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, और इसके बाद राजाभिषेक भगवान का होता है। कुछ दिनों के बाद सीता जी कहती हैं कि प्रभु मैं बहुत दिन हो गए, अपने बहुत दिन से अपने माता पिता के घर नहीं गई, आप थोड़ा कृपा करिए तो मैं चलूं। भगवान श्री राम कह रहे हैं आप नहीं जाएंगे, मैं भी चल रहा हूँ। बंदर सभी थे, कह रहे हैं कि ऐसा है प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हमारा तो ननिहाल। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐसा है आपका ये ननिहाल क्या, आप तो हमारी वहाँ उपहास कराएंगे। कहने नहीं प्रभु ऐसा है आप यहाँ एक ऐसा नियुक्त कर दीजिए जिसको देख करके सभी उसी प्रकार करेंगे। भगवान श्री राम ने जामवंत को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया कि जैसे जामवंत करेंगे उसी प्रकार। सीता जी और आदि सब पहुँचे वहाँ जनकपुर। जब 56 प्रकार का वहाँ व्यंजन लग गया, भोजन के लिए थालियाँ लग गईं, तो उसमें एक कद्दू का बीज था। तो जो जामवंत जी थे इस प्रकार करने लगे, तो वो किसी प्रकार से वो ऊपर गया, तो जामवंत जी सोचा कि इसको मैं ऊपर पकड़ लूं, क्यों नीचे ये गिर रहा है। तो उन्होंने जैसे कूदा तो इसी प्रकार सभी बीज को करके सभी उदुकने लगे बंदर। तो भगवान से राम ने कहा कि धन्य है, मैंने पहले कहा कि मेरी आपने उपहास कराएंगे वहां जाकर। कुछ दिन माता जी वहीं रहती हैं, सीता जी इसके बाद आती हैं। भगवान श्री राम यहाँ राजपाट बहुत अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। जो जनता है बहुत सुखी है और सुखमय व्यतीत जीवन होता है। जंगल के वापस होने के बाद भगवान श्री राम 41 साल के हो गए। तो एक दिन एक ऐसे गुप्तचर लगा था, इनके गुप्तचर भगवान श्री राम लगाए थे। कोई ऐसा अयोध्या में कोई किस प्रकार की बातें होती हैं, गुप्तचर जाता है और बताता नहीं है, बोलता नहीं है। तो भगवान श्री राम की दृष्टि पहुंचती है कि आज ये जो है सुग्रीव ये क्यों नहीं बोल रहा। वो बता देता है कि प्रभु आज एक जो धोबी है इस प्रकार अपनी पत्नी को कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ, जो लंका का राजा उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण किया है और रख लिया है। तो इस प्रकार से वो ऐसे कहे। भगवान श्री राम सीता जी को कहते हैं कि आप ऐसा है, वहीं से त्याग करते हैं कि आप अब जाइए अपने पीहर पृथ्वी में समा जाइए, और यहाँ से लीला मैं विश्राम करता हूँ, मैं रहूँगा जिस प्रकार है जैसे है। भगवान श्री राम लखनलाल जी को कहते हैं कि आप सीते को जंगल में छोड़ आइए। लखनलाल जी कह रहे हैं कि प्रभु इस जन्म में तो आप मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत दंड दिया है, लेकिन अगले क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ, अगली बार आप मुझे एक वरदान जरूर दीजिए, जो मैं आपका बड़ा भाई बनूं, तो कभी आप मुझे आदेश तो नहीं देंगे इस प्रकार का। यहाँ ये बात आज तक तो मैंने आपकी सारी सेवा मान लिया, तो आज जो माता जी को छुड़वाने का भेज रहे हैं ये मुझसे सहा नहीं, लेकिन मैं आपकी आज आज्ञा नहीं टाल सकता।
सीता जी को जंगल में छोड़ देते हैं और इनके उदर में वही लव जो है था कुछ। तो एक बार ये नदी में स्नान करने गई और बालक खेल रहा था। भाद्रपद माह में लव का अवतार हुआ सीता जी के उदर से। उसी द्वादशी को जिसमें बामन भगवान का अवतार हुआ है, उसी द्वादशी में लव का अवतार हुआ। और ये भी पूर्ण परम ब्रह्म है। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ये रहती रहीं। वाल्मीकि जी के आश्रम एक दिन वाल्मीकि जी स्नान करने वाल्मीकि जी स्नान करने चले गए सीता जी को घर में छाड़ करके। तो ये जो बालक है ये चला जाता है साथ में, सीता जी के साथ में चला जाता है ये। तो वाल्मीकि जी के मन में ये हुआ कि कहीं हिंसक पशु तो नहीं लोग को खा गए। तो एक पुत्र और पैदा कर दिया अपने पुरुष से। तो जब सीता जी वापस आई बालक को लेकर के, तो वहां पे एक बालक और लव जैसा पाया। तो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि प्रभु अब मेरे 2 संतान हैं, आप इसको अब मिटाइए नहीं। बोलिए लव कुश भगवान की जय। इधर सीता जी रह रही हैं जंगल में। इधर भगवान श्री राम जी जो ये युद्ध आदि किया इस हत्या को मिटाने के लिए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की करवान अपने गुरुजन से आदेश लिया कि एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए। वशिष्ठ जी को बुलाए, यज्ञ शुभारंभ हुआ। ये लव कुश दोनों पहुंच जाते हैं, दोनों भाई, और यज्ञ देखते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं कि ये हमारी माता जो ये यहाँ अयोध्या के राजा हैं राम, इनके बगल में ये सोने की तो हमारी माता का रूप बना हुआ बैठा। ये देखते हैं तो वापस वहां से आ जाते हैं और पूछते हैं कि माँ आप ये बताइए कि वो कौन है अयोध्या। सीता नहीं बता रही है कि नहीं वो तुमने देखा होगा किसी का रूप देख। कहीं नहीं माँ, सोने की आपका रूप था और यज्ञ चल रहा। उधर से घोड़ा आता है, घोड़े में पत्र लिखा था। तो लव कुश खेल रहे थे तो घोड़े को पकड़ लाते हैं और आश्रम में वाल्मीकि के आश्रम में बांध देते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में बांधने के बाद सीता जी से कहते हैं, सीता जी समझाती हैं बेटा इस घोड़े को छाड़ दो। सीता जी समझ गए कि प्रभु का घोड़ा मेरे पति देव का घोड़ा ये कैसे बांध लिया। लेकिन लोग कुछ समझा रहे हैं कि घोड़ा कोटि तन से, अपनी माँ से लोग कुछ कह रहे हैं कि माँ समझ लीजिए, थोड़ा सा इनकी बड़ाई तो थोड़ा समझिए। ये आप कह रही हैं बलवान है। घोड़ा कोटि तन से छुड़बे ना महतरिया, सामरिया राजा छाड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है आपके साथ। आप बताएं अथवा ना बताएं, ये 5-5 साल के दोनों बालक हैं। घोड़ा कोटि तन से छुड़वे ना तो देख लो। विभीषण रावण राधो खाते कर बाली,
मार पाया, उसका सागा भाई ने मरवाया। इनकी वीरता आप देख लीजिए, ये वीरता हम सब समझ रहे हैं, आप हमको नहीं समझाइए, न समझिए। इनकी वीरता हम सामने है, सम्मुख है। यदि विभीषण न होता तो ये रावण को क्या मारते? वही तो बताया कि नाभि में अमृत है, तभी इन्होंने बाण मारा। नहीं जैसे मारते थे उसके सर कटते थे, फिर आ जाते थे, वो तो वरदानी। आए विभीषण रावण मारा, धोखा देकर भाली। और धोखा देकर के बाली को मारा है, वृक्ष की आड़ से मारा है। मारो धोखा दई के बाली। और देखिए कपट मृगा मारीच के पीछे दौड़े झाली झाली। कपट मृगा मारीच के पीछे दौड़े झाली झाली। नहीं कपटी मृगा के पीछे पीछे ये, यदि इतने बड़े बलवान थे तो वो मृगा के पीछे पीछे दौड़े हैं, और उसे तो और दौड़ते थे इधर उधर। अगला रचे की पुतला तजे तजे अग्र धनु धरिया। सावरिया राधा राम से घोड़ा कोटिया तन से छोड़ पाए नाम दरिया। सावरिया राजा राम से कोटिया तन से छोड़ बे से और युद्ध करेंगे। और देखिए कौन वेद में लिखा बैजनी, कौन शास्त्र यश गावे। कौन वेद में लिखा बैजनी, कौन शास्त्र यश गावे। कौन वेद में लिखा बैजनी, कौन शास्त्र यश गावे। वेद में लिखा बैदनी, कौन शास्त्र यश गावे। अग्नि परीक्षा ले करके ये तिरिया को बहकावे। अग्नि परीक्षा ले करके वो तिरिया को बहलावे। बल तो रुखे हम दिल से लड़िए करिए घोर लड़ाई। सावरिया राजा राम से घोड़ा कोटिया तन से छोड़ पाए नाम। और शास्त्र और कौन वेद कहता है कि एक स्त्री की परीक्षा लिया जाए? स्त्री की परीक्षा का नहीं लिखा। घोड़ा कोटिया तन से छोड़ बे नाम आशा मैया राजा राम से। घोड़ा कोटिया तन से छोड़ पाए नाम दरिया। सावरिया राजा राम से। और एक बड़ाई इनकी हम और एक छोटी सी और बड़ाई सुना, क्योंकि एक शास्त्र हमारी गुरुजी डेली लिखते हैं, वो इन्हीं का लिखते हैं उपमा। गुरुजी भी मुझे लग रहा है इन्हीं का अन्न जल कुछ दिन खाए हैं, तो इन्हीं की सारी बड़ाई उस शास्त्र में लिखा है। उस शास्त्र का नाम है वाल्मीकि, लेकिन गुरुजी के शास्त्र के कारण उसको हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो वेदों से है, तो उनमें हमने भी थोड़ा सा पढ़ा। तो इनकी थोड़ी सी बड़ाई और देख लीजिए कि कैसा। लागी शक्ति लखन के रोवे जैसे रोवे तिरिया। लागी शक्ति लखन और जब लखन इनके छोटे भाई को शक्ति लग गई थी ना, रोवे तिरिया। कभी रोता नहीं है, लेकिन ये जैसे स्त्रियां नहीं रोती हैं कोई छोटी छोटी बातों में, ऐसे ही इनके आंसू आ रहे थे। अरे जब ये बलवान थे तो तुरंत ही उसको मार देते। लागी शक्ति लखन के रोवे जैसे रोवे तिरिया। लागी शक्ति लखन के रोवे जैसे रोवे तिरिया।
पौरुख सब दिल से करिए करिए घोर लड़ाई सावरिया राजा छोटिया तन से छोड़ बैना महतरिया सावरिया राजा राम से थोड़ा छोटिया तन से छोड़े महतरिया सावरिया राजा थोड़ा छोटिया तन से छोड़ बैना महतरिया सावरिया राजा राम से इस प्रकार से अपनी माँ को भगवान श्री राम की बड़ाई बताते हैं लखन जी की कि इस प्रकार इतने बलवान हैं लोग कुछ बता करके और अंत में युद्ध होता है और युद्ध में लवकुश पूरी सेना भगवान श्री राम की सेना को सभी को पराजित कर देते हैं। एक राम ही ऐसे बचते हैं। अंत में जब भगवान श्री राम से लड़ने आते हैं तो वाल्मीकि जी पहुंच जाते हैं और जाकर के परिचय देते हैं कि तुम्हारे पिता जाकर के लवकुश धनुष बाण वहीं फेंक देते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। इधर भगवान श्री राम इनको ले जाते हैं और अयोध्या का राजपाट दे देते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम के लिए विमान आ जाता है और जाकर के गुप्तार घाट वहां पहुंचते हैं सरयू नदी किनारे और पुष्पक विमान में बैठ करके अपने साकेत धाम जाते हैं। बोले श्यामति रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज फिर प्रार्थना करते हैं कि सूर्यवंश का जो चरित्र चित्रण आपने तो किया, लेकिन मेरा जो जिस वंश में मैं जन्म लिया वो वंश का थोड़ा विस्तार से मुझे आप सुनाएंगे। ये नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म सुना दिया, क्योंकि ये भगवान जब राजा जो सुखदेव जी महाराज हैं इसी प्रकार जब सुनाने लगे जल्दी जल्दी पूरे चंद्रवंश का भी वर्णन जब करने लगे तो वहां पर परीक्षित जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस वंश में मैं जन्म लिया हूँ, इसको थोड़ा विस्तार से आप कहेंगे। इसलिए दशमन स्कंध जो जितना है उतनी पूरी श्रीमद् भागवत है, क्योंकि उसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, दो भाग हैं। इतना बड़ा 10वां स्कंध है, इतने में तो फिर चंद्रवंश का जो वर्णन है वो बहुत विस्तार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। और इधर कंस आदि के अत्याचार से मथुरा में जन्म होता है वसुदेव और देवकी जी के गर्भ से। इधर कंस देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाले हुए हैं। तो आकर के अब इधर पृथ्वी और गौ सभी जितने दुखी जन और देवता लोग पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं कि प्रभु का। तो ब्रह्मा जी जाकर के भगवान की आराधना करते हैं। भगवान कहते हैं कि पूर्व जन के प्रश्नी और सुतपा नामक ये मनु थे, प्रजापति थे, इनको मैं भेज रहा हूँ मथुरा नगरी मथुरा मंडल में। ये राजा होंगे, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। और जाकर के वहीं अवतार लिया सूरसेन के घर में। और देवकी जो है ये ब्याही गई वसुदेव जी को और जाकर के वहाँ रहे मथुरा में। इधर कंस का अत्याचार सुन करके और जाकर के इनको आकाशवाणी जब हुई कि इनका 8वां गर्भ से ही 8वें पुत्र से तुमको मारा जाना है, तो कंस ने इनको जाकर के कारागार में डाल देता। ये बाके बिहारी लाल की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में। और इसको जब जन्म हो जाता है तो वहाँ वसुदेव जी रात्रि में इनको लेकर के नंद बाबा के घर भेज देते हैं। इधर नंद में भी बधाई, नंद गांव में अनेक प्रकार की बधाइयाँ होती हैं। तो आइए थोड़ा भगवान श्री राम के भय में बधाइयाँ हुई हैं प्रकटस्व में, एक बधाई बोला जाए, इसके बाद फिर आरती, इसके बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद दिया जाए। और महाप्रसाद तो यही भगवान का भजन है। इसको लेते लेते अपने घर पहुँचेंगे स्मरण करते करते। और कल से फिर शुभारंभ है, नवीन कथाएं फिर से शुरू हो शुभारंभ हो जाएंगी। बोले राधा रानी हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज हरि नंद
घरवा बधाई बाजही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज सभी रही। जो ताली बजाएंगे वही बधाई यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि यशोदा के द्वार हरि नंद यशोदा बधाई हो। बधाई बाजही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कुर्ता टोपी धोती लाई। कुर्ता धोती टोपी लाई। कुर्ता टोपी धोती लाई। कुर्ता टोपी धोती लाई। और क्या है? हरिहर माखन खाए बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद बाबा खजाना लुटा रहे हैं। बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। बधाई हो। बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार 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 बाज रही। भक्तजनों से अनुरोध है कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आज की आरती के लिए जो लोग चाहते हैं वो अपना नाम कार्यालय में दे सकते हैं। गोपीनाथ दूसरी एक आवश्यक सूचना और देना चाहते हैं। कल मुख्य प्रसंग गोवर्धन पूजा है जिसमें 56 भोग लगेगा। भक्तजन अपने घर से या जो लाना चाहें वो ला सकते हैं। जो भी बना कर लाना चाहें या जैसे चाहें वो कल के उसमें ला सकते हैं। आज की आरती के लिए जो लोग अपना नाम देना चाहें वो पीछे कार्यालय में दे सकते हैं। कल 56 होगा, कल शाम को ही कथा के ही प्रसंग है। हाँ, तो बोलिए और राधा रानी की जय। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। अगर एक एक करके आएंगे तो आसानी रहेगी। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे।
किसी प्रकार का नाचे सब संसार बधाई बाज रहे हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे हरि नंद यशोदा के द्वार बाज रहे हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई 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 हो यशोदा के द्वार बधाई बाज रही हरि बधाई हो बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही बोले बाके बिहारी हरि लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय गौरी शंकर भगवान की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय